Good morning, class. I hope you all are very good and fine. So, basically, today we will discuss the Hornbill section, chapter number 2. We are not afraid to die, part 7. So, open your books first of all. It is on page number 16. Yes, students. So, as we all know that this chapter is basically written by Gordon Cook and Ellen East. सो हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में बहुत सारे छोटे छोटे डिस्कशंस किए कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था उन लोगों का इंडियन ओशन के रफेस्ट वाटर पे रेजिस्ट करना, बचना, उनकी लाइफ को बचाना. सो बेसिकली वी आर स्टडिंग द पेज नंबर 16. So on January 4, after 36 years of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the main mast. Pressure on the rigging would supply pulled down the damaged section on the hull apart. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought was Two Island Wood. Mary found some conserved beef and cracked biscuit and we ate our first meal almost 2 days. अब इस सिचुएशन को समझना कि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे सिचुएशन में when they were doing work continuously, and that was really a terrible situation to face, right? Every day we need food and we need energy to do work, but they are doing continuously the work and they don't have anything to feed themselves. Now कहा यह जा रहा है कि 4 जनवरी को 36 घंटे कंटिन्यूसली पंपिंग करने के बाद इन्हें ऐसा लगा कि हम कुछ सेंटीमीटर्स दूर हैं उन जगह से जहां हमें एक्चुअल में जाना था. सो बेसिकली इनका ये कहना था कि प्रेशर हमें उस जगह प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था वाटर का, जो कि हमारे सेक्शंस को डैमेज कर रहा था, हमारे वाटर जो वे वॉकर था उसे डैमेज कर रहा था. और साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि उन्होंने सोचा कि हमें उस आइलैंड तक एनी हाउ जैसे पहुंचना होगा, क्योंकि ये इस सिचुएशन में काफ़ी देर तक रेजिस्ट करना पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई मैरी ने कुछ ब्रेकिंग ब्रेड्स के क्रम्स देखे और बिस्किट्स देखे और कॉर्न बीफ देखे, तो उन लोगों ने वो 2 दिन में पहली दफ़ा वो खाना खाया. Put our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds began building up behind us. Within the hour, the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. मतलब कहा यह जा रहा है कि 4 बजे के लगभग सारे बादल फिर से काले हो गए और हवाएं खूब तेज से चलने लग गई, और क्या कह सकते हैं कि जो सी वाटर था वो फिर से हाई होने लग गया. द वेदर कंटिन्यू टू डिट्राइट थ्रू आउट द नाइट. सारे रात मौसम ऐसा ही रहा. बाय डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डिस्परेट. कहने का ये मतलब है कि 5th जनवरी को 4 जनवरी को दे वर फीलिंग गुड, बट ऑन द 5th जनवरी दे वर फीलिंग वेरी डेस्परेट अगेन, क्योंकि फिर से सिचुएशन वर्स्ट होने लग गई थी, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था. राइट, आगे क्या कहा जा रहा है. When I went to the comfort the children, John asked, "Daddy, are we going to die?" I tried to assure him that we could make it. But Daddy, he went on, "we are not afraid of dying if we all can be together, you and Mommy and Sue and I." मतलब जब नरेटर अपने बच्चों से मिलने गया, उन्हें देखने गया, उन्हें अश्योर करने गया कि सारी सिचुएशन ठीक है कि नहीं, तब उसके बच्चे ने उससे पूछा, उसके चाइल्ड ने उससे पूछा, आई मीन उसके जॉनथन यानी उनके सन ने उससे पूछा कि क्या हम मरने वाले हैं. तो ऐसे सिचुएशन में उसके फादर ने आंसर क्या किया कि नो, हम इस सिचुएशन को कवर अप कर लेंगे, हम इस सिचुएशन से आगे ठीक हो जाएंगे, बच जाएंगे. सो उसने कहा मुझे मरने से डर नहीं लगता जब हम अपने फैमिली के साथ हैं, जब हम सब हमारे साथ हैं. इट मीन्स यू, मैरी, नरेटर एंड ही, मतलब ये चारों फैमिली मेम्बर्स जब एक दूसरे के साथ हैं तो उन्हें किसी से भी किसी तरीके का डर नहीं है. नाउ that's what the chapter name is. We are not afraid to die when we all are together.
So I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. मतलब कह सकते हैं अब नरेटर के पास इसका कोई शब्द नहीं था कि वो इसका आंसर क्या दे सके, तो इस वजह से वो शांति के साथ और मन के साथ वो उस केबिन से निकलता है ताकि वो सी से फाइट कर सके, लड़ सके, और टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टैबोर्ड साइड। वो उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि मुझे वो सब करना पड़ेगा जो मुझे करना चाहिए ताकि मैं इस सी के पोर्शन की कह सकते हैं बचाव कर सकूं। I have decided to have with the undamaged pole part of facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 225-liter plastic barrel of paraffin। मतलब उन्होंने कहा कि आने वाली जो लहरें थी, उन्होंने कहा उसका मैं सामना बड़ी नायलॉन की रोप्स के साथ और 22 लीटर बैरल ऑफ पैराफिन के साथ करूंगा। That evening, Mary and I sat together holding hands as the motion of the ship brought more and more water into the broken planks. We both felt the end was very near. कह सकते हैं कि शाम हुई और मैरी और नरेटर एक दूसरे का हाथ पकड़े वहां पर बैठे हुए थे और ये डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि जब जैसे जैसे शिप आगे बढ़ रही थी उसके अंदर और उतना ही पानी बढ़ता जा रहा था और उन्हें ऐसा लग गया कि अब उनका जो लास्ट कह सकते हैं उनकी जो डेथ है वो बिल्कुल उनके आसपास आ चुकी हुई है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द January 6th, with the wind easing, I tried to get on reading the sextant. Back to the chat room, I worked on the wind speed, changes of course, drift and current in the effort of calculate a position. The best I could find determined was the we were somewhere in 1,50,000 kilometers of ocean looking for 65 kilometers wide island, where I was thinking Sue moving painfully joined me. The left side of her head was now very swollen and her blackened eye narrowed to slits. She gave me a card she made. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somewhere we had make it." So कहने का ये मतलब है कि वेव वॉकर 6 जनवरी को एनी हाउ आगे बढ़ रही थी और उन्होंने धीरे धीरे चार्ट रूम को चेक किया, चार्ट रूम पे गए वो, उन्होंने स्पीड्स चेक की और कह सकते हैं जब वाटर करेंट्स को चेक किया, कैलकुलेट किया अपनी पोजीशन को, तो कह सकते हैं वो 1,50,000 किलोमीटर्स का जो ओशियन था वो कहीं 65 किलोमीटर दूर दिखाई दे रहे थे आइलैंड से। सो वो ये सोच रहे थे कि जब जब तक वो ये सारी चीज़ें सोच रहे थे तभी उनकी बेटी उनके पास आती है और उसका जो सर था वो काफ़ी ज़्यादा फूल गया था और उसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी हुई थी और तभी उसने अपने फादर को एक कार्ड दिया जिस कार्ड में 2 लोग के चेहरे बने थे, जो कि एक मैरी थी और एक नरेटर था, और उसमें लिखा हुआ था ये कुछ फनी लोग हैं, क्या इन्होंने तुम्हें हंसाया है? और ऐसा देखकर नरेटर को भी हंसी आती है और उसके अंदर लिखा था कि आप जानते हो कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और थैंक यू हम सब के लिए और होप करते हैं कि हम ठीक हो जाए। सो बेसिकली these were the things what we have discussed yet. So now the last section, I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variations. मतलब कह सकते हैं बार बार वो अपनी कैलकुलेशंस को चेक कर रहे थे क्योंकि उनका जो कंपास था वो खराब हो चुका हुआ था और जो दूसरा कंपास था वो मैग्नेटिक रेडिएशन को प्रॉपर्ली बता नहीं पा रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली current which flow through this part of the Indian Ocean. About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we are lucky, I told him with a conviction I did not feel, he could expect to see the island at about 5 p.m. तो कह सकते हैं 2 बजे के लगभग
उन्होंने सारी चीज़ें चेक की और कह सकते हैं जब उन्होंने एक एस्टिमेट निकाला तो वो अपने डैडी के पास गए और उन्होंने 2 बजे के लगभग कहा कि हमें शिप को 185 डिग्री सेल्सियस पे 185 डिग्री पे टर्न करना होगा। और लकीली अगर हमारा कन्फेक्शन सही हुआ, अगर हमारा थॉट सही हुआ तो हम 5 बजे तक अपने ओशन पे पहुंच जाएंगे। Then with a heavy heart I went below, came to my bunk and amazingly dozed off। मतलब कह सकते हैं बहुत भारी दुख के साथ, दिल के साथ वो अपने मतलब दर्द में वो वहाँ पर उन्हें सो जाते हैं। When I woke it was 6 PM। जब उनकी नींद खुलती है तो वो शाम के 6 बज चुके थे and growing dark। मतलब कह सकते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि अंधेरा हो गया है। I knew we must have missed the island with the sail we had left. We couldn't hope to beat back into the westerly winds। कह सकते हैं उन्हें ऐसा लगा कि उन लोगों ने उस आइलैंड को खो दिया है जहां वो जाना चाहते थे, वो छूट चुके हैं जहां उन्हें जाना था। At the moment I tossed her head, appeared to my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. She was right behind me। मतलब कह सकते हैं कि वहां पर जल्दी से एक सर आता है और वो बंक के अंदर आता है और कहता है क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। वो जॉनथन था और सी उसके पीछे खड़ी थी। Why I'm getting a hug now? तो नरेटर उनसे पूछते हैं कि अभी मुझे हक क्यों मिल रहा है। So because you're the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied। तो उन्होंने कहा, उसके बेटे ने कहा क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं, सबसे अच्छे पिता हैं और सबसे अच्छे कैप्टन यानी कि शिप चलाने वाले भी हैं। Not today, John, I am afraid। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं डरा हुआ हूँ। Why you must be, said Sue in the matter of the fact voice, you found the island। तो वो कहते आप क्यों डरे हुए हैं जबकि आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया। तो what I shouted, मतलब कह सकते हैं कि ये सुनते ही नरेटर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या। It's are there in front of us, they caused a big as a battleship। मतलब जब हम लोग किसी भी चीज को चेस करने वाले होते हैं या उसका पीछा कर रहे होते हैं या जो करना चाहते हैं अगर वो हमारे सामने आ जाता है तो ऑब्वियसली वी हैव शॉक्ड, हम ऑलरेडी शॉक्ड हो चुके हुए हैं क्योंकि वो हमने कर लिया हुआ है, राइट। सो ये चीज कही जा रही थी। I rushed on the deck and gazed the relief of the stark outline of the isle। Amsterdam, it was only a bleak slice of the volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world। मतलब जैसे ही वो भागते हुए उस आइलैंड को देखने जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि वहां पे वॉल्केनोस के जो रॉक्स हैं वो पड़े हुए हैं, थोड़ी बहुत वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे लगे हुए हैं और उनका ऐसा कहना था कि वो पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था उनके लिए। नाउ पेज नंबर 18। We echoed offshore of the night and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। मतलब वहाँ पे 28 लोगों ने इनकी मदद की, सारी रात इन लोगों ने वहीं पर बिताई। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful, optimistic under the direct stress and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury and of a 6-year-old boy who was not afraid to die। मतलब उनका ये कहना था कि जब मेरे पैरों के नीचे ज़मीन फिर से मिली मुझे तो मुझे समझ में आया कि ये कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था हम सब के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में मैरी ने हमेशा ही व्हील्स को पकड़ के रखा और उसने इतनी मेहनत दिखाई, उतनी लगन दिखाई और वो बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में भी वो डरी नहीं। तो दैट वाज रियली हार्ड थिंग टू डू और उनका ये कहना था कि ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, पर फिर भी उसमें एक छोटी सी बच्ची जो कि अपनी इंजरी, अपनी चोट के बारे में एक बार भी परेशानी नहीं देती है हमें और ना ही वो छोटा सा लड़का 6 इयर्स का जो कि मरने से डरता है। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ द गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट विच वॉज रियली ब्रेव इनफ टू टीच अस अ ब्यूटिफुल लेसन ऑफ आवर लाइफ। सो इसका लेसन क्या है, दैट वी शुड नॉट लेट आवर होप गो। हमें कभी भी होप नहीं छोड़ना चाहिए। Maybe sometime we can lose the hope, but
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो हम सोच रहे हो वो ठीक हो, राइट? सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी वो इस चैप्टर में डिस्कस की गई थी. सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट टू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू क्लास.